आज हम लोग 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि भारत में ग्रामीण विकास के ऊपर हमने डाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। भारत में कृषि सब्सिडी पर बहस विभिन्न मंचों पर छिड़ी हुई है। किसी भी 2 तर्कों पर चर्चा करें जो कृषि सब्सिडी को जारी रखने के पक्ष में है। तो ये सवाल आप देख सकते हो, ये सवाल पूछा गया है कि जो ग्रामीण के लोग हैं उन्हें हम मतलब कि सब्सिडी जो सहायकी होते हैं वो दे कि नहीं दे, इसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि जो कृषि के लोग होते हैं भारत में, जो कृषि होते हैं, किसान होते हैं, किसान, उनको सब्सिडी दी जाए कि ना दी जाए, इस बात पर बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे बहस छिड़े हुए हैं। तो किसी भी 2 तर्क पर चर्चा करना हमें जो सब्सिडी को रोकने में, सब्सिडी को जारी रखने में मदद कर सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। पहला आंसर, कृषि में सब्सिडी का तात्पर्य उन मौद्रिक भुगतानों और अन्य प्रकार के समर्थन से है जो सरकार द्वारा किसानों और कृषि व्यवसाय को प्रदान होता है। अब देखिए, सब्सिडी जो होता है एक प्रकार का छूट होता है जो दिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है, जो आपके कोई भी सामान होते हैं उसके रेट कम हो जाते हैं। तो रेट कम हो जाएगा तो किसानों को हेल्प हो जाएगी, इसीलिए तो कृषि में सब्सिडी का तात्पर्य क्या मतलब है, मौद्रिक भुगतान, एक प्रकार का क्या है, मौद्रिक भुगतान है, या अन्य प्रकार के समर्थन है, सरकार की तरफ से समर्थन हो गया, ये किसी भी समर्थन हो गया एक तरह से, जो सरकार द्वारा चाहे वो किसान को दिया जाएगा चाहे कृषि व्यवसाय को प्रदान किया जाएगा। आइए जरा 2 पक्ष की बात करते हैं, कौन कौन से 2 पक्ष है जो इसको रोकने में, सब्सिडी को बनाए रखने में मदद कर सकता है। देखिए, पहला, अधिकांश किसान जो होते हैं ना बहुत ही गरीब होते हैं, और भारत में खेती अभी भी जोखिम भरा व्यवसाय है। आपको पता है कि जो खेती होती है, जो खेती किसान करते हैं, वो कीटनाशक की वजह से या फिर पानी बारिश ज़्यादा होने की वजह से बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए सब्सिडी जलवायु परिस्थितियों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। जो ये सब्सिडी दी जाती है, इससे जो भी जलवायु स्थिति आएगी, ज़्यादा मतलब कि बारिश आना या बाढ़ आ जाना, या फिर जैसे कि मान लो कि बहुत वो हो गया, क्या बोलते हैं, ओले गिर गए, तो इससे अनाज बर्बाद हो जाता है। तो सब्सिडी कहीं ना कहीं जलवायु स्थितियों के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है किसानों को, पहला। दूसरा क्या है, यह किसानों को सब्सिडी देना बहुत आवश्यक है, विशेष मतलब कि खासकर उन लोगों को जो छोटे किसान हैं, क्योंकि ये नई एचवाईबी तकनीक को अपनाने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करता है। देखिए, होता क्या है, जो एचवाईबी तकनीक होता है ना, वो बहुत ही महंगी प्रोसेस है। तो जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, उनके पास इतनी जमीन या उतना पैसा नहीं होता है कि वो एचवाईवी सीड जैसी चीज़ों को परचेज कर सके और अपने आप को बढ़ावा देने। तो अगर सरकार को एचवाईवी तकनीक को बढ़ावा देना है तो छोटे किसानों को खासकर सब्सिडी जरूर देनी पड़ेगी। तो ये 2 आंसर आप लिख सकते हो 4 नंबर में। तो ये आंसर जो था वो सब्सिडी के ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए आंसर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रामीण विकास से संबंधित पारंपरिक और आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा करें। पारंपरिक का मतलब है पुराने, ग्रामीण विकास में पुराने कौन सी समस्या है, और आधुनिक चुनौतियों का मतलब है कि नई समस्या कौन सी आ गई है। अब देखिए, ग्रामीण की बात करूं तो ग्रामीण के अंदर पहले से ही बहुत सारी समस्या रही है, तो पहले से जो समस्या रही उसको पारंपरिक बोलते हैं, और समय के साथ नई नई समस्या भी आई हैं तो उसको आधुनिक बोलते हैं। तो पारंपरिक चुनौतियां वे हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों को लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है, बहुत पहले से चलती आ रही है। जैसे पहला ऋण और दूसरा है विपणन, 2 है। यानी ग्रामीण लोगों को ऋण जो प्रोवाइड होता है वो ठीक से नहीं मिल पाता है, और किसानों को अपना अनाज बेचने की जो जगह होती है, अपना बेचने की जो विपणन का मतलब बाजार, उनकी पास बाजार वाली व्यवस्था नहीं है जो अपना सामान वहां पर क्या कर सके, बेच सके। दूसरी आधुनिक समस्या कौन सी है, आधुनिक नई समस्या क्या आ गई है, तो नई समस्या है जिनका ग्रामीण क्षेत्रों को बदलते समय साथ साथ सामना करना पड़ता है। मतलब कि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र समय बदल रहा है, हर कोई का समय बदलता है तो नई नई समस्या पैदा होती है। इसी तरह से कृषि में भी हुआ है। तो कृषि गतिविधियों का विविधीकरण का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको, और जैविक खेती से संबंधित समस्याएं आई हैं। विविधीकरण का मतलब होता है कि खेती के साथ और नया प्रकार का कुछ करना जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके। जैसे मैंने कहा कि अनाज तो उगाते ही है, अनाज उगाने के साथ पशुपालन करना, जैसे गाय हो गया, या फिर मधुमक्खी पालन करना हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे चीज हो सकते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालन करना हो गया। क्योंकि आपको पता है कि अनाज उत्पादन करने में, अनाज को उगाने और काटने में 6 महीने का अंतर होता है। तो किसान क्या उसे निहारेगा, देखता रहेगा कि मेरा अनाज बड़ा हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। उस बीच में वो दूसरा काम करेगा तो उसकी इनकम बढ़ती है।
और आपको पता है कि जैविक खेती हमने हमने बहुत सारे मतलब कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, उर्वरकों का इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से हमारी खेती में जो अनाज उत्पादन हो रहा है वो ज़हरीला उत्पादन हो रहा है। तो लोगों उससे बहुत बीमार पड़ रहे हैं या उससे बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही है। तो सरकार अब बढ़ावा दे रही है जैविक खेती को। जैविक खेती जो होती है एक प्रकार की नेचुरल तरीके से खेती जाती है, जैसे कि नेचुरल खाद से इस्तेमाल किया जाता है, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दवाइयों का इस्तेमाल किए बिना जब हम खेती करते हैं तो उसको जैविक खेती करते हैं। तो जैविक खेती के लिए और विविधीकरण करने के लिए नई नई समस्या उत्पन्न होती जा रही है। ये आधुनिक चुनौतियां हैं इसके अंदर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। समय अवधि के आधार पर ग्रामीण ऋण को वर्गीकृत करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है समय अवधि के आधार पर। एक होता है दीर्घकालीन ऋण, एक होता है मध्यकालिक ऋण और एक होता है अल्पकालीन ऋण। तीन प्रकार के ऋण होते हैं। दीर्घकालीन ऋण कौन से होते हैं? ये 5 से 20 वर्षों के लिए आपको ऋण मिलता है। और ये ऋण किस लिए लिए जाते हैं? ताकि ट्रैक्टर खरीद सको, बड़ी बड़ी चीजों के लिए होते हैं। भूमि खरीदने के लिए, महंगे उपकरण खरीदने के लिए, ट्यूबवेल, कुएं हुए, जैसे कि वो ट्यूबवेल होते हैं ना जो पानी निकालने के लिए खेतों में सिंचाई करने के काम आता है, आदि। जैसे स्थायी संपत्ति उसे कहते हैं जो लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं और जिसको हम लंबे समय तक यूज करके और कमाते हैं, तो प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। मध्यकालिक ऋण कौन से होते हैं? जो आमतौर पे 12 से 5 साल के लिए होते हैं, 12 से 5 साल के लिए होते हैं। और ये ऋण मशीनरी खरीदने, छोटे छोटे मशीन खरीदने, बाड़ लगाने, बाड़ का मतलब होता है खेतों के चारों तरफ नहीं लगाते बाड़ ताकि कोई जानवर ना घुसे, और कुएं खुदवाने के लिए आवश्यक होता है। तीसरा अल्पकालिक ऋण, ये ऋण ज्यादा दिन के लिए नहीं होता, 6 से 12 महीने के लिए होता है। और ये ऋण बीज, उपकरण, छोटे उपकरण, खाद, उर्वरक आदि को खरीदने के लिए आवश्यक होता है। ये ऋण सहकारी समितियों, साहूकारों और बैंकों द्वारा जरूरतमंद उधारकर्ताओं को दिए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। जरूरत लोगों तो उनको सबसे ज्यादा ये दिया जाता है। तो ये था हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए जरा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। ग्रामीण बैंकिंग किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रही है। जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसानों को पूरी तरह से ऋण देने में सक्षम नहीं रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो बताना है। देखिए, ग्रामीण बैंक जो होते हैं किसानों को पर्याप्त ऋण देने में सक्षम नहीं रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण जरूरतमंद किसानों को ऋण देने के लिए उचित बुनियादी ढांचे और उपकरण की कमी बताऊंगा। जैसे उचित बुनियादी ढांचे की बात करूं और उपकरण की बात करूं तो एक तरह से ना, जैसे जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, किसान होते हैं, वो उधार तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा कैसे बचाया जाए, पैसा कैसे मतलब कि रखा जाए ताकि इनकी लोनों को दिया जाए, इनको पता नहीं होता है। फाइनेंशियली कैसे काम किया जाए नहीं पता था। अगर ये काम, जैसे कि आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक जाकर उन्हें समझाए कि आपको कैसे पैसा बचाना है, तो ये बिल्कुल तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। आइए देखिए आगे क्या लिखा है। यह जमा जुटाने की संस्कृति को विकसित करने, जैसे कि किसान जो होते हैं वो क्या करे कि उनके पैसे की सेविंग बढ़े, योग्य उधारकर्ताओं को ऋण देने और प्रभावी ऋण वसूली में विफल रही है। जैसे कि जो लोन दिया जाए वो उसको दिया जो योग्य हो, ये नहीं कि किसी को भी लोन दिया जा रहा है। या प्रभावी ऋण वसूली करने में विफल रही है कि कैसे उनसे पैसा वापस लिया जाए, ये भी वसूली नहीं कर पाए हैं ये लोग। तो कृषि ऋण में डिफॉल्ट दरें बढ़ती जा रही है, यानी लोग लोन तो ले रहे हैं लेकिन उसको सही समय पर चुका ही नहीं पा रहे हैं। अब सही समय पर चुका नहीं पाएंगे तो ग्रामीण बैंकें क्या करेंगी? लोन नहीं दे पाती है, इसलिए सक्षम नहीं हो पाती है। तो किसानों द्वारा किस्तों की अधिक समय तक बकाया रहने की घटनाएं भी अधिक है। ये सारे कारण हैं, यही सारे कारण है जिसकी वजह से जो ग्रामीण बैंक है ना, वो किसानों को ऋण की आवश्यकता पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ कारण है, आप पेपर में अगर आए तो इसे बना के लिख सकते हो। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक कृषक के रूप में, मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, किसान के रूप में सोचिए कि कृषि वित्त की मौजूदा प्रणाली में सुधार के लिए 2 उपाय सुझाने। आपको ऐसे 2 उपाय सुझाइए, ऐसा क्या किया जाए जो कृषि के जो लोन की समस्या, वित्त का मतलब ऋण की जो समस्या है, उसको पूरी की जा सके। सुधर तो एक कृषि के रूप में कृषि वित्त की मौजूदा प्रणाली सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव हम दे सकते हैं। पहला,
वित्त की आपूर्ति को पूरा करने से संस्थागत बनाना चाहिए, मतलब कि और ज़्यादा बैंक आने चाहिए, या जो ऐसे संस्थाएं हैं जो ऋण देने का काम करती है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि ऋण देने वाले जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। निजी स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि देखो निजी जो स्रोत होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, वो आपसे गिरवी सामान रखते हो, उसका ब्याज दर बहुत अधिक होता है। तो सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जो सस्ते में उनको लोन प्रोवाइड कर सके। दूसरा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्त का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाए। ऋण बीज उर्वरक आदि जैसे वस्तुओं के रूप में दिया जा सकता है। तो जो भी आप लोन दे रहे हो वो अपने लिए ना यूज करके अपने जरूर, जैसे क्या होता है कुछ लोग लोन लेते हैं और अपना घर बनाना चालू कर दिया उन्होंने, ऐसा करते हैं, मतलब झूठ बोल के लोन लेते हैं सर। मतलब कि जो भी संस्थाएं हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो वित्त दे रहे हैं वो उत्पादन के लिए यूज किया जाए। ऋण जैसे बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए लोन दिया जाए। ये देने वाली संस्थाएं इसका पहचान करें। ये एक उपाय है, सुझाव है एक कृषि की तरफ से। तो ये 5वां क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। और आखिरी 6ठा क्वेश्चन देखिए क्या है, जो 4 नंबर के क्वेश्चंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। भारत के ग्रामीण विकास, मतलब क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी। भारत के लिए ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि हम गांव का, देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन आंसर आपके यही रहेंगे। तो भारत के लिए ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप ये 4 नंबर में क्या लिख सकते हो। देखिए, पहला, आज भी भारत की लगभग 70% जो आबादी है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, गांवों में रहती है। और इसलिए यदि इन क्षेत्रों में विकास और समृद्धि बढ़ाएं तो पूरे राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि में परिणाम बढ़ेगा, मतलब पूरे देश की वृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ रह रहे हैं, गांव के अंदर रह रहे हैं। और गांव का अगर विकास कर दिया जाएगा तो पूरे राष्ट्र का विकास हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ग्रामीण विकास किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। इससे न केवल ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा होगा बल्कि प्रवास की समस्या भी रोका जा सकेगा। यानी गांव से लोग प्रवास नहीं करते, एक जगह से अधिक आय कमाने के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। तो ये लोग प्रवास करेंगे तो गांव खाली होता चला जाएगा, तो खेती कौन करेगा। तो अब अगर आप ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण के लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, तो ग्रामीण का विकास करेंगे तो वहां पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो कोई गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। तीसरा क्या है, ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, कौशल के अवसर पैदा करता है। अगर हम ग्रामीण का विकास करेंगे तो उनका वहाँ का शिक्षा स्तर बढ़ेगा, वहाँ की स्किल बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें पैदा करने में हमें मदद मिलेगी। इससे लोगों की दक्षता, काम करने में दक्षता, उत्पादकता बढ़ेगी, खेतों में या काम करने में गतिशीलता, और आय जीवन का स्तर में भी वृद्धि होगा। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा और आप अपने पेपर में इसको लिख सकेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगला जो पार्ट होगा वो 6 नंबर के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो ग्रामीण विकास और ग्रामीण साख के ऊपर सारे क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।